अगर कृत्रिम चर होता तो उस स्थिति में इसमें हम बिग एम मेथड जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ कृत्रिम चर की आवश्यकता नहीं पड़ रही। लेस देन इक्वल टू साइन थे, इक्वल साइन में बदलने के लिए सभी में न्यूनतापूर्वक चर जो है वो जोड़ दिया गया है, जिससे एक आधारभूत हल जो है, आधारी हल जो है वो हमारे पास प्राप्त हो गया। इस आधारी हल के लिए सिंप्लेक्स सारणी बना रहे हैं हम। कुछ इस प्रकार से बनेगी सिंप्लेक्स सारणी। कैपिटल बी, एक्स बी और सी बी, यहाँ y1, y2, y3, y4, y5, y6, y7, y8, 7 तक है। मूल्य इसके दिए हुए हमें 4, 1, 3, 5, 0, 0, 0। बी का मान दिया हुआ है 20, 10, 20। यहां हमारे पास आ जाएगा अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 7, x5, x6, x7, 0, 0, 0। इसमें टेबल बन जाएगी -4, 3, 8, 6, -2, -3, 5, 4, 3, -4, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ZJ माइनस CJ निकालेंगे। सबसे पहला स्टेप, इन 0 का इन से मल्टीप्लाई करके 4 को घटाएंगे, -4, -1, -3, -5, 0, 0, 0 आएगा। सबसे न्यूनतम मान -5, B/YJ। 20 में -4 का भाग देंगे, -5। 10 में 1 का भाग देंगे, 10। 20 में 2 का भाग देंगे, 10। एक मान ऋणात्मक है और 2 मान समान है। इन दो जो समान मान है उनमें से किसी भी एक मान को लिया जा सकता है। अब आप पर निर्भर करता है आप दोनों में से किस मान को लेके चलेंगे। चाहे तो नीचे वाला जो पार्ट है उसको कंसीडर कर लीजिए, चाहे ऊपर वाला पार्ट है उसको कंसीडर कर लीजिए। हम बीच वाले मान को ले लेते हैं। एक बनाना आसान है, बना हुआ है, बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी उस स्थिति में। तो यहाँ पे हम ये जो है उसको हम परगामी सदिश और ये जो 1 है उसको हम की एलिमेंट लेके चलेंगे। यहाँ पर मान परिवर्तित हो जाएगा 5, x4, अल्फा 4, 0, x7, अल्फा 7, 0, x5, अल्फा 5। यहाँ 10, 3, -2, 4, 1, 0, 1, 0। इस 1 की सहायता से इसको 0 बनाना है। दुगना करके घटा देते हैं। अगर 10 का दुगना करके इसमें से घटाएंगे तो 0। 3 का दुगना करके इसमें से घटाएंगे तो 2। इसका दुगना करके इसमें से घटाएंगे 1। इसका दुगना इसमें से घटाएंगे -5। इसका दुगना इसमें से घटाएंगे 0। इसमें 0, -2 और इसका दुगना इसमें से घटाएंगे तो 1। 4 गुना करके ऊपर जोड़ देते हैं। इसका 4 गुना 40, इसमें जोड़ेंगे तो 60। इसका 4 गुना 12, इसमें जोड़ेंगे तो 8। इसका 4 गुना 8, उसमें जोड़ेंगे तो -2। 4 गुना 16, 16 5 में जोड़ेंगे तो 16 और 5 21। ये 0, ये 1,
ये 4, ये 0, ZJ माइनस CJ, 0 का 8 से 0, 5 का 3 से 15, 0 का 2 से 0, 5 3 15, 15 में से 4 घटाएंगे, 15 में से 4 11, माइनस का 10 और माइनस के 1 माइनस 11, ये हो जाएगा 5 के 20, 20 में से 3 घटाएंगे 17, 5 में से 5 0, ये 0, 5, ये 0, -11 मान आ रहा है। इस -11 के लिए b/yj निकालेंगे तो ये बन रहा है माइनस के 30, माइनस का 5 और 0। हमने ये कहा था कि b/yj का मान या तो धनात्मक होना चाहिए, 0 और माइनस में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके तीनों मान ही हमारे पास 0 और माइनस में आ रहे हैं। इसका मतलब b/yj को नहीं सिलेक्ट कर सकते हम। अगर b/yj को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में इसका हल विद्यमान नहीं है, यह एक अपरिबद्ध समस्या है। तो यहां पे कहेंगे कि b/yj ग्रेटर देन 0 नहीं है, अतः हल विद्यमान नहीं है। जो हमारे पास असमीकाएं हैं उनको समीकरण रूप में बदलना है। x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर 50, x1 प्लस 2x2 माइनस x4 बराबर 80, 3x1 प्लस 2x2 माइनस x5 बराबर 140, x1 x2 x3 x4 x5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ज्योमेट्रिक्स रूप में बदलते हैं इसको। 1 1 1 0 0, 1 2 0 माइनस 1 0, 3 2 0 0 माइनस 1। यहाँ x1 से लेकर x5 तक बराबर आ जाएगा 50, 80 और 140। इसके अंदर देखिए ये जो मान है हमारे पास इकाई आव्यूह नहीं बना रहा। अगर इकाई आव्यूह नहीं बना रहा है तो इकाई आव्यूह में परिवर्तित करेंगे। अब इकाई आव्यूह में परिवर्तित करने के लिए वही हमारे पास कृत्रिम चर जोड़ना और घटाना पड़ेगा। इकाई आव्यूह की पहली पंक्ति तो बन रही है, स्तंभ जो जिसे कहेंगे, लेकिन दो स्तंभ नहीं बन रहे। 0 1 0 नहीं आ रहा और 0 0 1 नहीं आ रहा। अब 0 1 0 का मतलब दूसरी समीकरण में कृत्रिम चर जोड़ना पड़ेगा हमें, और 0 0 1 का मतलब तीसरी जो समीकरण है उसके अंदर एक कृत्रिम चर जोड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ दो ही कृत्रिम चर जोड़ने हैं, x6 और x7, जिसके कारण ये समीकरण 0 1 0 0 0 1 में बदल जाएगा। ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया हमारे पास। यहाँ पे x6 x7 दो पार्ट और आ जाएंगे, और इसके साथ में ये हमारे पास कृत्रिम चर जो है x6 x7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बन जाएगा। उद्देश्य फलन 0x3 0x4 0x5 -mx6 और -mx7। इनका मूल्य x6 x7 का -m लेना पड़ेगा। सारणी बनाते हैं। Cj B कैपिटल B XB CB y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7
4 3 0 0 0 माइनस m 1 1 3 1 2 2 1 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1 0 1 0 0 0 1 50 80 140 यहाँ जो मान आएगा उसमें आएगा अल्फा 3 x3 मूल्य 0, अल्फा 6 और अल्फा 7, x6 और x7 माइनस m और माइनस m, zj माइनस cj, इसको इससे गुणा करके घटाएंगे, माइनस का 4m माइनस 4 आएगा, ये करेंगे तो भी माइनस 4m माइनस 3, ये 0, ये हमारे पास प्लस का m 0 0, माइनस 4m माइनस 4 दोनों में माइनस 4m और माइनस 4m आ रहा है, इसका मतलब दोनों समान है। माइनस 4 और माइनस 3 में सबसे छोटा मान माइनस 4 है, इसलिए ये हमारे पास परगामी सदिश होगा b अपॉन yj। 50 में 1 का भाग देंगे 50, 80 में 1 का भाग देंगे 80, 140 में 3 का भाग देंगे 140/3। न्यूनतम मान, अगर न्यूनतम मान देखें तो 140/3 आएगा, जो 50 से भी छोटा है। ये हमारे पास परगामी सदिश रहेगा, ये की एलिमेंट आएगा, इसको 1 बनाएंगे और यहां पर परिवर्तन होगा, ये तो हो जाएगा 0 माइनस m 4, x3 x6 x1, अल्फा 3 अल्फा 6 अल्फा 1, 3 का भाग देना है इसमें, 140/3, 1 2/3, 0 0 माइनस 1/3, 0, लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि m मेथड कर रहे हैं और m मेथड में जो हमारे पास परगामी सदिश हो गया उसको नहीं लिखते हम। अगला स्टेप, इनको 0 बनाना है, सीधा घटाना पड़ेगा। 80 में से ये घटाएंगे तो 240, 100/3, ये 0, 2 में से 2/3 घटाएंगे 4/3, 0 माइनस 1, 0 में से माइनस 1/3 घटाएंगे तो 1/3, 1, ये नहीं लिखना हमें। उससे ऊपर भी 0 बनाएंगे, सीधा घटाना है हमें। 150 में से 140 घटाएंगे 10/3, ये 0, 1 में से 2/3, 1/3, 1 में से 0 1, 0 में से 0 0, 0 में से माइनस 1/3 प्लस 1/3, 0 में से 0 0, ये हमें लिखना नहीं। zj माइनस cj, 0 0, 4 माइनस 4 0, 0 माइनस 4m/3 प्लस 8/3 और प्लस माइनस का 3, 8/3 में प्लस करेंगे तो माइनस का 1/3 बचेगा।
जीरो, ये आ जाएगा आपके पास प्लस m, यहां पे बन जाएगा माइनस का m/3 और माइनस का ही 4/3। ये बन जाएगा आपके पास जीरो। सबसे छोटा मान -4m/3 -1/3 है। बी में भाग देंगे तो 10/3 में 1/3 का भाग दें तो 10, 100/3 में 4/3 का भाग देंगे तो 25, 140/3 में 2/3 का भाग देंगे तो 70। सबसे छोटा मान 10 आता है। की एलिमेंट 1/3 होगा। 1 बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, यहां चेंज हो जाएगा 0, 0 की जगह 3 आ जाएगा, x2 α2, ये बाकी एज इट इज -m x6 α6 4x1 α1, यहां आ जाएगा 10 0 1 3 0 1 0। लास्ट कॉलम खाली हो गया, उसको नहीं लिख रहा मैं अभी। इसको 0 बनाना है, इसको 4 से गुणा करके इसमें से घटा देते हैं सीधा। इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, 100 में से 40 गए 60, 3 का भाग देंगे तो 20, यहां पे आ जाएगा 0, ये 0, 4 से गुणा करके घटा रहे हैं -4, 4 से गुणा करके घटा रहे हैं माइनस का 1, 4 से गुणा करके घटाएंगे तो माइनस का 1, 4 से गुणा करके घटाएंगे 1, 4 से गुणा कर रहे हैं और फिर घटा रहे हैं हम। यहां पे 2/3, इसको 0 बनाना है, 2 से गुणा करके घटा देते हैं, 120 40 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 0, 1 में से 2 घटाएंगे -2, -0 ही आएगा, 2/3 घटाएंगे तो माइनस के 3/3 -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ZJ - CJ निकालेंगे, इसका इससे गुणा 0, ये पार्ट 0, ZJ - CJ करेंगे तो यहां मान आ जाएगा प्लस का 4m और 9 -8 प्लस का 1 m, ये हो जाएगा m - 1 और यहां पे आ जाएगा 0। इसमें सारे के सारे मान धनात्मक आ गए, कोई भी मान ऋणात्मक नहीं है। m बहुत बड़ा मान है, उस स्थिति में m - 1 जो होगा वो भी धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी भी नहीं बनेगा। ये जो वैल्यू है वो सारी की सारी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है, लेकिन m नहीं हटा हमारे पास, कृत्रिम चर नहीं हटा। अगर कृत्रिम चर नहीं हटता है और ZJ - CJ का मान धनात्मक आ जाता है तो इसका मतलब इसका हल विद्यमान नहीं है। तो यहां पे हम लिखेंगे ZJ - CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, परंतु कृत्रिम चर विद्यमान है, अतः इष्टतम हल संभव नहीं है। अगर इष्टतम हल संभव नहीं है तो ये भी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता।